अब मैं आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ द लाइन्स फ्रॉम द गुरबानी विच टेल अस फ्रॉम चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज क्या होता है। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। वो स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं पहले प्यार लगा थन दुद्धी। सो कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट द बेबी लव्स मदर्स मिल्क। भगवान उसके लिए क्या भेजते हैं? दूध भेज देते हैं। सो ही लव्स द मदर्स मिल्क। दूजे माई बाप की सुध। दूसरा क्या होता है, फिर अगली स्टेज क्या आती है? पहला जब वो पैदा हुआ तो अभी वो दूध पी रहा है, फिर दूजा है उसको सुध आती है। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ महीने का बड़ा होता है, तो उसको माँ और बाप की सुध आती है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है। तीजे प्या पाभी पेब। फिर उसे अपने भाइयों की, अपने बाकी रिश्तेदारों की, तीसरा पहर क्या आ गया? उसे बाकी रिश्तेदारों की समझ आती है जो उसके पास आसपास में और रिश्तेदार हैं। चौथे प्यार अपनी खेड। अब वो जो जब चौथे प्यार मतलब जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी खेल, उसको अपना बड़ा खेलना बड़ा पसंद है। तो कहा गया है जो बच्चा होता है वो अचेत रहता है। अचेत का अर्थ है उसे भगवान के बारे में चेतना नहीं रहती, उसे सिर्फ अपना खेल प्यारा होता है। अगर हम कभी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कहीं हो और छोटे बच्चे आए तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे आकर अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठते हैं, वो खेलते हैं। वो इधर उधर, उनको एक दूसरे के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो उनको खेड प्यारी है, वो अचेत है। वो भगवान के नाम के प्रति अभी उनकी कोई भी आकर्षण नहीं है। वो भगवान की कथा में उन्हें कोई आकर्षण नहीं है। तो बचपन में कहा गया है बच्चा जो है वो अचेत होता है, और जब यौवन आता है तो क्या होता है? वो कामी हो जाता है, काम वासना की ओर चला जाता है। यौवन में काम वासना है। स्त्री है तो पुरुष की ओर आकर्षण, पुरुष है तो स्त्री की तरफ आकर्षण, और धन कमाने के प्रति आकर्षण। तो काम वासनाएं, इच्छाएं घर कर लेती है। तो चौथा प्यार अपनी खेड। पंजवें खान पीन की दात। फिर उसे खाना पीना ये प्यारा लगता है। छवे काम न पूछे जात। छवे means is the when sixth, but then it is the यौवन। वो now he is young and he is into the sexual desires. He does not respect any social customs. सतवें संज किया घरवास। तो कहते हैं जब सातवां है, he gathers wealth and dwells in his house. सातवां प्यार मीन्स वो अब और शादी कर ली, बड़ा हो गया और अब अपना धन कमा रहा है और घर में वास करता है, गृहस्थ जीवन जीता है। अठवें क्रोध होया तनुनास। और अब क्रोध ने घर कर लिया, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई, इतना धन कमा रहा है, इतना पैशन, मोड ऑफ पैशन में है, रजोगुण में है, तो अब क्रोध ने घर कर लिया। जब रजोगुण आता है तो क्रोध पकड़ लेता है। यौवन में जब वो कामी होता है तो रजोगुणी होता है। रजोगुणी व्यक्ति और के पीछे भागता है। जब वो और के पीछे भागता है तो क्या होता है? ही एक्चुअली देन बिकम्स क्रोध, उसके अंदर आ जाता है। सो क्रोध जो है काम, कहा गया लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ। काम जब आता है तो क्रोध लेकर आता है। काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ आता है। भगवान कहते हैं इन एनी केस काम जो है, काम वासना जो है, ये क्या दिलाती है? नरक दिला देती है। 3 गेट्स टू हेल में काम ही सबसे बड़ा है, क्योंकि काम की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध आ रहा है, काम की पूर्ति हो रही है तो लोभ आ रहा है। तो इसका अर्थ जो काम है वो ही हमें क्या दिलाएगा? नरक दिला देगा। तो इसीलिए काम जो है उसको चैनलाइज कैसे किया जाए। सो गृहस्थ जीवन है जो काम को चैनलाइज करता है, पर जहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जहाँ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करने की इच्छा होती है। फिर कहते हैं अठवें क्रोध होया तन नाश। जब क्रोध आया तो तन का नाश हुआ, मन से सुख चला गया, शांति चली गई और तन का भी नाश हो गया। नौवे तौले उब्बे सा। कह रहे हैं जब नौवा आ गया पहर, देन व्हाट हैपेंड? जब नौवा पहर आता है तो हमारा जो सांस है, श्वास है, वो भी अब इट इज एक्चुअली टुवर्ड्स द ओल्ड एज। सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा ही काम करने से सांस चढ़ता है। तो कह रहे हैं कि अब ये नौवा पहर है, ये नौवे तौले ही टर्न्स ग्रे एंड हिज ब्रीदिंग बिकम्स लेबर्ड। 10वें तद्दा होया स्वाहा। सो जैसे कह रहे हैं कि बचपन में अचेत होता है, यौवन में कामी होता है, बुढ़ापे में अहंकारी होता है, किसी की बात नहीं सुनता है, अहंकार बढ़ जाता है। क्योंकि अहंकार तो वो पहले से फॉल्स ईगो के साथ जीते जीते, कभी कहा कि बूढ़े व्यक्ति को बदलना सबसे कठिन है, बुढ़ापे में बदलना सबसे मुश्किल है।
सो इसलिए बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो है वो कभी नहीं बदलता। आप उसको कितना प्रयास कर लें, वो भक्त नहीं है, उसे भक्त बनाने का प्रयास करें, वो बदलेगा नहीं। उसका अहंकार उसके आगे आता है, क्योंकि वो अहंकार वो बचपन से अपने साथ लेकर चल रहा है। तो जब 10वां कह रहे हैं, 10वां क्या होता है, 10वें तद्दा हो या स्वाहा। अब ये शरीर स्वाहा होने वाला है। तो 10th इज क्रिमेटेड एंड टर्न टू एशेस। उसको क्रिमेट कर दिया और अब वो सिर्फ राख की ढेरी बन गया। गए संगीत कह रहे हैं, गए संगीत पुकारी था, हिज कंपेनियन सेंड हिम ऑफ क्राइंग आउट एंड लैमेंटिंग। सो जो गए संगीत, जो इतने संगीत है, जो उसके साथ रहते थे, जो उसके मित्र थे, वो सब उसको कहाँ छोड़ आते हैं, उसे क्रिमेशन ग्राउंड में, फ्यूनरल पायर पे छोड़ आते हैं। उड़िया हंस दसाए रहा, कह रहे हैं जो हंस आत्मा थी अब वो निकल गई और अब वो पूछती है कौन से रास्ते जाऊं। पूरी आपको जीवन की गाथा सुना दी कि बचपन में क्या हुआ। माँ के गर्भ से निकला तो माँ के दूध का स्वादन हुआ, फिर उसने जब माँ का दूध लिया तो उसके बाद उसे सुध आई माँ बाप की, फिर माँ बाप की सुध आई और उसके बाद उसे सुध आई भाई बहन की, फिर सुध आई के अब वो खेलने में ही लग गया। जब खेल रहा है सिर्फ क्या करता है, खाना और पीना, बस यही चाहिए। फिर यौवन आ गया तो कामी हो गया, पर यौवन आया कामी हुआ, फिर 7वां अब घर बसाया है और धन के पीछे भाग रहा है। फिर क्रोध आया, लस्ट एंगर ग्रीड आ गया क्योंकि मोड ऑफ पैशन में था। फिर बुढ़ापा आया, बाल ग्रे हुए और साथ में ही सांस जो है अब उखड़ रहा है। और फिर 10वां आ गया। 10वां क्या हुआ कि he died and he was burned to ashes। और उसके जो संगीत है वो उसको छोड़ आए। और फिर क्या हुआ, फिर जो आत्मा थी उसने देह से निकल गई। अब आत्मा जब देह से निकली तो रास्ता पूछती है कि मैं जाऊं कहाँ, अब आगे क्या है। आया गया मोया नाओ, तो ही केम एंड ही वेंट एंड नाउ इज इवन नेम इज डाइड। उसका नाम भी, नामो निशान ही चला गया। जैसे ही शरीर को जला दिया सब कुछ चला गया, पूरा ही समाप्त, उसका नाम भी समाप्त हो गया।